बच्चे कौन बच्चे लोग बना पाते हैं जिसको स्क्वायर याद हो। स्क्वायर मतलब कि आपको याद हो इस 16 का स्क्वायर 256 हो। कितना? 256। कोई बच्चा को याद हो 23 का स्क्वायर और क्या 25 का स्क्वायर 625। किसी को याद हो 24 का स्क्वायर कितना 676। आप किस तरह याद करते हैं आप पर निर्भर करता है। कौन बच्चे किस तरह क्या याद रखते हैं 24 का कैसे किस तरह याद कर 576 किस तरह याद करना आपको निर्भर करता है दोस्तों। हाँ 23 का नहीं लिखे मैंने 529। बहुत सिंपल है स्क्वायर। यदि किसी को याद हो स्क्वायर मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ ताकि हर क्लास में आपको स्क्वायर क्यूब इस सब एक बार लिख दूं ताकि हर क्लास में प्रैक्टिस होते रहे। क्या होता है यदि कोई बच्चे को ये सब याद है 16 कहीं रूट में लिखा हो 256 तो कितना मजेदार है दोस्तों। यदि रूट के अंदर लिखा हो 256। अब यदि किसी बच्चे को याद हो 16 की स्क्वायर होता है 16 स्क्वायर मतलब कुछ 2 को 16 है दोस्तों। क्या है 2 को 16 डबल 16 दोस्तों और जोड़ा चीज बाहर निकल के 16 मतलब रूट 256 को हम लिख सकते हैं क्या 16। सिंपल। कौन बच्चा लिखेंगे कौन जिसको रूट का मतलब याद हो 256 का स्क्वायर पता हो किसका स्क्वायर होता हो 16 का स्क्वायर जिसको याद हो तो बस 2 को 16 लिख देगा। स्क्वायर मतलब कोई डबल क्या दोस्तों 5 का स्क्वायर है कहीं लिखा हो मतलब 5 इंटू 5 यही 16 का स्क्वायर मतलब क्या 16 इंटू 16। सिंपल चीज है। तो जिस कौन बच्चे को याद रहता है वही निर्भर करता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कोई बच्चे को मान याद है 27 को स्क्वायर 729 होता है तो किसी को याद है मतलब कि 729 यदि किसी को बच्चे को याद है तो बड़ा मजेदार है। तुरंत लिख देगा क्या आंसर यहाँ कुछ लिखेगा ही नहीं बोलेगा 27 का स्क्वायर मतलब कि 729 रूट तो क्या आंसर आएगा इसका 27 तुरंत बोल देगा। क्यों उसको पता है कि 27 का स्क्वायर है तो यदि 27 का स्क्वायर है तो रूट अंदर 27 इंटू 27 क्या होता है डबल चीज क्या होता है बाहर निकल जाता है सिंगल बन के। किसी बच्चे को याद है रूट 144 किसी को याद है बच्चे को क्या याद है कि 144 किसका स्क्वायर होता है बड़ा सिंपल है। यदि याद है आपको याद है तो क्या कीजिएगा 12 इंटू 12 जोड़ा चीज क्या होता है सिंगल बन के निकल जाता है। या कोई बच्चे यदि याद रहेगा एक लाइन में आंसर लिखेगा इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्या लिखेगा 12 क्योंकि जानता है रूट के अंदर 144 हो तो किसका स्क्वायर होता है 12। अब 12 का स्क्वायर है मतलब 2 को 12 है तो 2 को 12 है डबल 12 है क्या 12 2 का 12 है तो डबल है 12 ट्वाइस टाइम तो क्या आता है आंसर सिंगल बन के बाहर निकल जाते हैं सिंगल मतलब अकेला बाहर निकल जाता 12 आंसर खत्म। जिस तरह मैं बता रहा था ये तीसरी क्लास है दोस्तों। ये क्लास देखिए इसमें हम लोग पॉइंट की चर्चा करेंगे। जिस तरह आप जानते होंगे कि √3 का मान 1.732 ये सब स्क्वायर है ना परफेक्ट। देखिए में नहीं आता परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है ये नहीं आता है। अब जैसे आपको स्क्वायर याद है किसी का भी 81 क्या 9 का स्क्वायर है दोस्तों 9 3 का स्क्वायर है दोस्तों क्या ये सब कितना है जितना भी है ये सब परफेक्ट स्क्वायर है मतलब कि परफेक्ट रूट है। अब रूट के अंदर में आप 81 लिखिए इसका आंसर आप जानते हैं 81 किस तरह लिखा जाता है 9 इंटू 9 का स्क्वायर है दोस्तों। यदि आप स्क्वायर याद रखते हैं क्यों याद रखते हैं आपको बनाने में बड़ा मजेदार है। देखिए आपको पहले बता चुके थे यदि 81 को हम 9 इंटू 9 लिखते हैं जोड़ा चीज क्या होता है बाहर सिंगल टर्म निकलता है। इसी कारण बोलते हैं आपको दोस्तों हमेशा याद रखिए मानिए 361 रूट में दिया हो तो किस तरह बनाइएगा इसको। यदि आपको याद हो कि 19 का स्क्वायर होता है स्क्वायर मतलब क्या 2 जोड़ा है जोड़ा चीज है क्या बाहर निकल के सिंगल 19 आंसर। चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा स्क्वायर का चर्चा करते हैं जो बहुत इजी हो जो 8 क्लास है बच्चे लोग पढ़ते हैं उससे का चर्चा क्योंकि इस क्लास में जितनी क्लास बेसिक मैथमेटिक्स आप जान रहे हैं कि क्लास लगातार सिर्फ बेसिक का चर्चा हो रहा है। इसी कारण हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं। ये सब क्या है ना बेसिक चीज है कि आप तुरंत याद कीजिए किस तरह आप बना सकते हैं फास्ट।
अब एक से एक ट्रिक मैं भी बताऊंगा कि ताकि है ना तुरंत में आंसर आप ला सके, मगर पहले बेसिक पता रहे आदमी को ताकि अच्छा लगे। अभी यदि याद 8 क्लास में तो आप इस तरह नहीं बना सकते ना। पॉइंट की चर्चा होगी दोस्तों, आज मैं पहले ही क्लास में बता चुका था। देखिए एक चीज मैं बता दूंगा कि कहीं पर लिखा हो √2 स्क्वायर में लिखा हो, स्क्वायर में है और 2 का स्क्वायर, ये दोनों क्या है दोस्तों सेम आंसर आएगा। देखिए 2 माइनस है, आप जानते हैं कि जोड़ा पर यदि माइनस हो तो क्या प्लस हो जाती है, मतलब इवेन नंबर मतलब कि 2 जोड़ा 2 माइनस है, मतलब अब जानते हैं ना कि माइनस माइनस प्लस होता है। यदि जोड़ा माइनस हो, जैसे मान लीजिए -2 पर पावर 8, तो क्या है ना दोस्तों 8 2 से भाग लग जाती है। और जोड़ा में आपको बताएं विषम संख्या और इवेन नंबर और ओड नंबर, ये सब चर्चा हो चुकी है पहले भी, अभी पूरा डिटेल से नहीं बताया दोस्तों, मैं जरूर क्लास लूंगा इसका भी। हमें पहले ही बात कर चुका हूँ 1 3 5 7 जितना भी नंबर होते हैं पावर में यदि आ जाते हैं तो क्या माइनस होगा। यदि 2 4 6 8 10 12 इस टाइप के नंबर आते हैं तो क्या होता है प्लस, तो उसी टाइप से ये भी है, तो इसका क्या है ना प्लस होगा। उसके बाद अब क्या है ना कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × ऐसी तरह लगातार कितना हो गया 3 3 2 5, अभी तो देखिए ये, और उसका बाद सब भी गुना करिए, उसी टाइप से आंसर आ जाएगा दोस्तों। हम लोग इस बात का चर्चा नहीं कर रहे थे, हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि ये दोनों सेम होते हैं। क्यों? अंदर में क्या चीज होता है जोड़ा, यदि जोड़ा हो रूट में यदि जोड़ा हो क्या हो जाता है बाहर सिंगल टर्म। आप देखिए, आप इसको आप कुछ बात को समझिए, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, इसका आंसर क्या आता है क्या नहीं आता उसका। देखिए ये अलग अलग मैं लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए, बराबर नहीं लिखता हूं। आप देखिए अब इसको हटाना, माइनस जोड़ा चीज है, इसको हट के क्या हो जाता है इस टाइप से हो जाता है, तो दोनों सेम आ गया दोस्तों, बोथ आर सेम। अब देखिए चर्चा क्यों कर रहे थे ना, देखिए जोड़ा चीज है तो बाहर निकल गया एक, आंसर 2। ये भी जोड़ा चीज, देखिए सेम चीज था, आंसर 2। आप देखिए कुछ बात देखिए कि मान लीजिए जोड़ा चीज, ये जोड़ा है ना -2 × -2, अब सेम चीज है तो बाहर निकलना चाहिए -2 भी, इस तरह भी हो सकता है। अब समझिए बात को, आप ये भी तो आंसर बोल सकते हैं। आंसर आप 2 आया, अब 2 और -2 बराबर कहां से, आप 2 रुपया किसी से लिए हैं या दिए हैं, फर्क पड़ता है सर, क्या? तो दोनों अलग अलग बात है, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। जिस तरह हम बराबर लिखे थे, क्यों बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, स्क्वायर रूट के सवाल है, सिर्फ स्क्वायर रूट में। यदि आप कहीं पर √9 लिखा हुआ तो इसका आंसर देखिए 2 चीज में आता, +-3। हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ ले लेते हैं कि चलो 3 आंसर। इसका और डीपली हम लोग रिसर्च करेंगे, उस पर बनाएंगे दोस्तों। जिस तरह भी आप आगे पढ़ेंगे हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन, देखिए x स्क्वायर 2, x स्क्वायर क्या 2, आपको क्या निकालना है x बराबर निकालना, क्या दोस्तों x बराबर, तो x बराबर क्या होता है ना, यदि इधर पावर में हो, पावर में दोस्तों इधर क्या है ना पावर हाफ देता है, क्या हो जाता है इधर क्या हो जाता है 2 1/2, 2 है इस साइड का जाने पर पावर में, इधर भी जाएगा पावर में, क्या हो जाता है 1/2। 1/2 क्या दर्शाता है दोस्तों रूट को, क्या दर्शाता है रूट को, क्या आंसर है √2 आंसर, ये रूट है, सॉरी दोस्तों क्या आंसर हो गया √2। मगर हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये देखिए प्लस माइनस में होता है, कभी भी स्क्वायर में इस साइड में हो, इस साइड में कभी भी स्क्वायर में हो। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं, x स्क्वायर क्या 9, क्या हो 9 हो, तो आंसर क्या आता है x बराबर +-3, क्योंकि रूट हमेशा प्लस माइनस ही देता है। यदि रूट के बाहर निकालिएगा प्लस या माइनस बात सेम होता है, क्योंकि इसका रूट यदि आप स्क्वायर रूट कीजिएगा, दोनों स्क्वायर कीजिएगा, आंसर क्या आएगा 9 आएगा। कहीं -3 का बोल दे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बोल दे, क्या बोलिएगा 9 बोलिएगा, कुछ अलग थोड़ी बोलिएगा।
बात को समझिए। इसमें यदि रूट के अंदर 9 दिया तो आंसर दोनों मेरा है, प्लस माइनस दोनों आंसर आता है, मगर बोलचाल में हम लोग लिख देते हैं कि +3 है। ऐसे जिस तरह आप क्लास आगे जाइएगा उससे आपका ना कि वैल्यू बढ़ेगा, कि मैथ का क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा, कि आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं। कहीं लिखा हो, बार बार मैं बता रहा हूं दोस्तों, √15 लिखा हो, x बराबर कितना है, x बराबर कितना 15, x² बराबर 15। यदि क्वेश्चन में लिखा हो x बराबर 15 तो आप कैसे लिखिएगा, प्लस माइनस √15। यदि क्वेश्चन पढ़िएगा तो देखिएगा दो आंसर दे जाता है, एक √15 में, एक -√15 में। ध्यान रखिए इसमें दो वैल्यू है, इसका एक्स का कौन वैल्यू आ गया, दो वैल्यू आ गया, क्योंकि स्क्वायर में निश्चित दो वैल्यू देगा ही। यदि क्यूब हो तो 3 वैल्यू देता है, पावर कहीं लिखा हो 3 बराबर कुछ भी हो 8, तो क्या दोस्तों 3 वैल्यू देगा, पावर 3 मतलब एक्स का वैल्यू हमको 3 चाहिए, 3 आएगा ही, और क्यों नहीं आएगा। अब देखिए मैं क्यू का चर्चा बाद में करूंगा, काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। हम लोग रूट में चर्चा कर रहे थे दोस्तों, इसका भी चर्चा होगी आगे जाके। अब क्या है ना कि इसका चर्चा होगी दोस्तों, प्लस माइनस। अब थोड़ा सा है ना 8 क्लास में भाग किस तरह निकाला जाता है रूट, उसी टाइप से बनाएंगे। थोड़ा बेसिक, सब बेसिक बातें हैं दोस्तों। इसी तरह आप बने रहे क्लास में ताकि आपको बेसिक समझ में आए। यदि आप 8 क्लास के बच्चे हैं, आपका सब्जेक्ट भी स्टार्ट जरूर करूंगा मैं तो सोच रहा हूँ कि 9 से पढ़ाऊँ या था 8 से, उसका ऊपर क्लास चलती रहेगी इसी तरह।